छात्रों के जातिगत भेदभाव को लेकर के कैसे देखते हैं? मैं तो पत्रकार जी आपसे निवेदन यही करूंगा और अपने सभी समस्त पार्टी के नेताओं से भी, शीर्ष नेताओं से भी, अपनी पार्टी के नेताओं से भी मैं निवेदन करूंगा। समाज में तो जाति है ही है और रहेगी भी। कम से कम विद्यालय और विश्वविद्यालय को जाति की परिधि से बाहर रखा जाए। वहां पर केवल शिक्षक और शिक्षार्थी रखा जाए और कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय संविधान बना करके नहीं सुधारा जा सकता। बल्कि अच्छा तो ये होगा, मैं निवेदन करूंगा कि संस्कार के बल पर विश्वविद्यालय और विद्यालय को सुधारा जाए, राम के चरित्र को पढ़ाया जाए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं सभी नेता बंधुओं से कि यदि जिस दिन राम का चरित्र विश्वविद्यालय और विद्यालय में पढ़ाना चालू हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा जाति का भेदभाव भूल करके सेवरी का जूठा बेर खाना चालू कर देगा। संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की साधना निश्चित रूप से आज दुर्बल दिखेगी यदि इस तरह का व्यवस्था कहीं भी किया जाता है, क्योंकि केवल एक उद्देश्य से कि हिंदू समाज में जाति भेदभाव समाप्त हो जाए। हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने अपने जीवन को होम कर दिया, तिलांजलि दे दिया, बलिदान कर दिया। मेरे भाई, जीवन जमानी साधन सुविधा सबको तिरस्कार करके जीवन जिया और उसके बाद भी यदि इस तरह का विधान लाना पड़े तो हमारे समझ से बहुत प्रासंगिक नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि विद्यालय और विश्वविद्यालय को में केवल शिक्षार्थी, शिक्षक, संस्कार, आचार, विचार ही केंद्रित रखा जाए। जैसे भी हो सके, संविधान नहीं। संविधान तो काफी बना हुआ है, वो संविधान पर्याप्त है। बस। क्या लगता है आपको कि इसमें सवर्णों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा है कि हकीकत ये है कि इसमें अब हमको क्या लगता है, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई, जब दृष्टि तो वही है, जबकि लगभग समाज में ये सब चीजें समाप्त हो चुकी है। भेदभाव, छुआछूत समाप्त हो चुका है। और वो केवल संघ के प्रयास से, भारत की भूमि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा पवित्र संगठन की तपस्या ने भारत भूमि को एक सुंदर रूप दे चुके हैं लोग। आज कोई भी जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों का जो विद्यालय है, नागाजी में जाइए, कहीं जातिवाद दिखता है। शिशु मंदिर में जाइए, कहीं जातिवाद दिखता है। तो क्यों ना शिशु मंदिर प्रथा को ही पूरे भारत के शैक्षणिक व्यवस्था में लागू कर दिया जाए। जिस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से संस्कारित विद्यालय, जो विद्या मंदिर और शिशु मंदिर हैं, पूरे भारत में इसका वातावरण, यही शिक्षा में व्यवस्था कर दिया। सुधार करना है तो इसी में सुधार कर दिया जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाए। मेरा दावा है कि 10 वर्षों में भारत निश्चित रूप से एक संस्कारित देश, सदाचारी देश, नैतिक देश, आत्मबल से धनिक देश, राष्ट्रभक्ति से सराबोर देश बन जाएगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। एक तरफ विधायक जी, कानून बनाया गया था तो छुआछूत मिटाने के लिए बनाया गया था, और आज के जो कानून है तो क्या इससे दूरियां घटेगी या बढ़ेगी? अब भैया, हमारे समझ से तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ही है कि अब तो डर के मारे कोई नजदीक जाना नहीं चाहेगा, तो छुआछूत और बढ़ेगा। डर के मारे कि कोई भाई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हर आदमी चाहेगा कि संवैधानिक डर के वजह से कि भाई नजदीक रहने पर ही संकट आ सकता है। तो संकट से पहले जो स्वभाव के कारण लोग डरते थे, वो लोग अब संस्कार के, अब जो है दंड के कारण डरेंगे, और उसमें विद्यार्थी लोगों में बहुत सद्भाव नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई पूरे देश में शैक्षणिक व्यवस्था में शिशु मंदिर प्रथा को लागू किया जाए। उस दिन किसी संविधान की जरूरत नहीं रह जाएगी। राम राज्य आ जाएगा, राम का चरित्र आ जाएगा। राम का चरित्र आ जाएगा तो समाज भी सुखी होगा, परिवार भी सुखी होगा, और एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि संसार भी सुखी।